अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, अबू धाबी में मुकीम 2 मंजिले नौजवानों को अंदाज़ा भी ना होगा कि उनको सोशल मीडिया वेबसाइट स्नैपचैट पर एक शख्स का मजाक उड़ाना कितना महंगा पड़ जाएगा। एक मकामी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमाराती नौजवानों को अदालत ने एक शख्स की तौहीन करने के इल्ज़ाम में भारी जुर्माने की सज़ा सुना दी है। दोनों नौजवानों को अदालत की जानिब से 2.5 लाख दिरहम का जुर्माना किया गया है। मुतासर शख्स ने सरकारी इस्तगासा में शिकायत दर्ज कराई कि वो एक नए परफ्यूम स्टोर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिस दौरान उसे 2 इंतहाई तौहीन अमेज वीडियो ऑडियो पैगामात स्नैपचैट अकाउंट पर मौसूल हुए। उसे ये जिल्लत से भरे पैगामात भेजने वालों का इल्म नहीं था, सो उनका पता लगाने की खातिर उसने दोनों पैगामात को अपनी फ्लैश ड्राइव में महफूज कर लिया ताकि यह हरकत करने वालों का पता चलाकर उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई कर सके। बाद में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की जानिब से इन पैगामात के भेजने वालों का पता चला लिया गया है। जब इन दोनों नौजवानों से पूछगछ की गई तो उन्होंने अपने अकाउंट्स का तो एतराफ़ कर लिया, मगर तौहीन अमेज पैगामात भेजने का इल्ज़ाम कबूल न किया। तहम अदालत में इस्तगासा की जानिब से भेजे गए एक वीडियो पैगाम में एक नौजवान का चेहरा वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरे नौजवान की जानिब से भेजे गए ऑडियो पैगाम से भी तस्दीक हो गई कि यह आवाज़ उसी की है, जिस पर अदालत ने दोनों नौजवानों को भारी जुर्माने की सज़ा सुना दी और दोनों के मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त कर लिए। एक मुलजिम ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर अदालत ने उसे रियायत देते हुए जुर्माने की रकम 10,000 दिरहम तक महदूद कर दी है। दूसरी खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुंशियात फरोशों और स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर अंदाज से क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस मकसद के लिए एयरपोर्ट्स पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है और मुंशियात का पता चलाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तहम स्मगलर हजरात ने भी पकड़े जाने से बचने के लिए अनोखे अनोखे तरीके ईजाद कर लिए हैं। चंद रोज़ कबल खातून दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल नंबर 3 पर धर ली गई, जिसके पास मौजूद अखरोटों में से चंद सौ ग्राम नहीं बल्कि पूरे 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसी तरह एक और शख्स ने अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी में हेरोइन छुपा रखी थी, मगर उस कमाल होशियारी के बावजूद एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम्स हुकाम को चकमा देने में कामयाब ना हो सका। दुबई कस्टम्स के डायरेक्टर जनरल अहमद महबूब मुसाबे ने कहा कि स्मगलर्स ने इंतहाई गैर मुतवक्के और मुनफरिद तरीके अपना लिए हैं, ताहम फिर भी उनमें ज़्यादातर एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं। रवां साल की पहली समाई के दौरान एयरपोर्ट हुकाम ने मजमूई तौर पर 14 किलोग्राम मुंशियात पकड़ी। मुंशियात के स्मगलर अपने मकसद की खातिर दालों, खिलौनों, मोटर स्पेयर पार्ट्स, सेलफोन्स, बैटरीज, अखरोट, मूंगफली, सामान के खुफिया खानों, जूतों, हैंडबैग्स, कपड़ों, केलों, चॉकलेट्स, डीजल टैंक्स, टायरों और गाड़ी के खुफिया खानों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पेट में भी मुंशियात छुपा लेते हैं। 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक दुबई एयरपोर्ट पर मुंशियात और दीगर ममनुआ सामान पकड़े जाने की 973 कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। खामिद ने घरवाली की बीवी के नारवा सलूक से तंग आकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। हम लोग अक्सर ये किस्से सुनते रहते हैं कि कोई मजलूम बीवी खातून के खामिद के जुल्म सितम से तंग आकर आखिर उसके खिलाफ खुला के लिए अदालत पहुंच जाती है या उसके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करा देती है। तहम दुनिया ऐसे मजलूम मर्दों से भी खाली नहीं है जो बीवियों के हाथों बेइंतहा सताए हुए हैं। ऐसा ही बीवी के जुल्म का शिकार एक खामिद शारजा में भी सामने आया है, जिसने अपनी बीवी के खिलाफ मकामी अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत में मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी बीवी एक बहुत जुबान दराज औरत है। वो अक्सर उससे छोटी छोटी बातों पर उलझ पड़ती है और उसे बुरे बुरे अलकाबात और कलमात से नवाजती है। उसने कई बार बीवी को समझाने की कोशिश की कि वो उससे बिला वजह की बदकलामी ना किया करे, मगर उसके लड़ाका बीवी अपने रवैये में लचक दिखाने को तैयार नहीं है। चंद रोज़ कबल भी उसने अपने बच्चों के सामने खामिद के साथ ठीक ठाक बदतमीज़ी की, उसे गालियाँ दी और उसकी ज़ात के बारे में कई घटिया फ़िक्रे भी कहे। एक अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरा खामिद का कहना था कि उसका सब्र जवाब दे गया है। उसने कभी झगड़ा बढ़ाने वाली बात नहीं की, हमेशा उसकी बीवी ही इस मामले में पेश होती है। वो कोई नॉर्मल बात भी करती है तो बीवी उससे चीखो पुकार करने लगती है। इस सारी सूरत हाल के बायस वो हर वक्त परेशान रहने लगा है। मुद्दई की बीवी ने अपने खिलाफ आए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। अदालत ने दोनों मियाँ बीवी को मसालियत के लिए 22 जुलाई 2019 तक की मोहलत दे दी है। खाविंद का कहना था कि वो अगरचे बहुत अजियत में मुब्तला है, मगर अपने बच्चों की खातिर वो बीवी से सुलह सफाई करने को तैयार है।
रुख करेंगे जद्दा का। जद्दा पुलिस ने जुए के 2 अड्डों पर छापों के दौरान 45 एशियाई बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी वेबसाइट आजिल ने जद्दा पुलिस ज़राए के हवाले से बताया है कि अल सलामा मोहल्ले में जुए के एक अड्डे की इतला मिलने पर छापा मारा गया तो वहां से 15 एशियाई रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं। जबकि इसी तरह की एक इतला अल फैसलिया मोहल्ले में वाक़ई एक मकान की होने वाली सरगर्मियों के बारे में भी मिली थी, जिस पर वहां छापा मारकर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 30 जवारी गिरफ्तार किए गए, जिनमें पाकिस्तानी बाशिंदे भी शामिल हैं। जद्दा पुलिस ने इस बारे में कहा है कि सऊदी अरब में जुआ खेलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। सऊदी कानून के मुताबिक इस पाबंदी का इतलाक मकामी और गैर मुल्की, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब पर होता है। ये एक समाजी जुर्म होने के अलावा इस्लाम में भी ममनू करार दिया गया है। जद्दा में गुज़श्ता कुछ अरसे में जुए की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई थी। इस खिलाफ कानून और खिलाफ इस्लाम सरगर्मी के सदेबाब के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भरपूर अंदाज से क्रैकडाउन जारी है। सऊदी अरब में थाई लॉटरी खेलने का रिवाज बहुत आम हो चला है। ये लॉटरी एशियाई बाशिंदों में बहुत मकबूल है। ख़ास तौर पर थाई, इंडोनेशियन, पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी इस खिलाफ कानून लॉटरी के बहुत शौकीन हैं। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।